नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने झारखंड समाचार के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको आपके काम की और सेलेक्टेड खबर हर एक सुबह मिलती है। तो आइए बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में 2000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। झारखंड में सड़कों को दुरुस्त करने और मजबूतीकरण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। अगले 1-2 महीनों में बहुत सड़कों की स्थिति बदली दिखेगी। इन सड़कों के लिए सड़क निर्माण विभाग ने पहले ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब सड़कों पर काम शुरू होने वाला है। राजधानी रांची में ही 150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची में अगले कुछ वर्षों में कई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा। इसमें 25,000 से अधिक फ्लैट होंगे। सिर्फ स्मार्ट सिटी में 15,000 फ्लैटों की हाउसिंग सोसाइटी तैयार की जा रही है। वहीं बरियातू के चेसयार होम रोड में भी करीब 5,000 फ्लैटों के निर्माण की बात चल रही है। दूसरी ओर रांची को शिक्षा का हब भी बनाने का कार्यक्रम जारी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार के कर्मियों को दुर्गा पूजा के बाद मिलेगी बहुत ही अच्छी खबर। कार्मिक विभाग ने तैयार कर लिया है नया प्लान। झारखंड सरकार के कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटेगी। कार्मिक विभाग ने इस मुद्दे से निपटने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। दिसंबर 2020 से सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है और इसी को लेकर झारखंड में सरकारी कर्मियों के लिए दुर्गा पूजा के बाद अच्छी खबर सामने आने वाली है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के खूंटी में प्रेमिका की कम हाइट से परेशान होकर नाराज प्रेमी ने कर दी हत्या। झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत तुपुदाना थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका की कम लंबाई मौत का कारण बना। ग्रामीणों द्वारा लगातार मजाक उड़ाने से क्षुब्ध प्रेमी अजीत गाड़ी ने नेलाडी जंगल में प्रेमिका की गला देकर हत्या कर दी। इस दौरान शव का छुपाने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। जांच पड़ताल में पुलिस ने प्रेमी अजीत को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और आरोपी का मोबाइल बरामद किया गया है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अमित कुमार ने पत्रकारों को दे दी है। अगली बड़ी खबर, संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। बाजार की अर्थव्यवस्था में सुधार होने से झारखंड सरकार का वाणिज्य कर और उससे जुड़े दूसरे विभागों का राजस्व संग्रहण बढ़ रहा है। पिछले साल अप्रैल से इस साल सितंबर तक बेरोजगारी दर 35% झारखंड में घटी है। वर्ष 2020 की 2 तिमाही पर नजर डालें तो अक्टूबर तक झारखंड सरकार को खासा राजस्व का फायदा हो गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड की 9 समेत देश की 40 कोयला खदानों की नीलामी शुरू हुई। इन ब्लॉकों में 55 बिलियन टन कोयला उत्पादन होगा। 2 चरणों में 28 कोयला खदानों की सफल नीलामी के बाद कोयला मंत्रालय ने बिक्री के लिए 40 नई खदानों की नीलामी शुरू कर दी है। जिन कोल ब्लॉकों की नीलामी होनी है उनमें झारखंड के भी 9 शामिल है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 88 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज एम्स के सीएन टावर में किया जा रहा। मनमोहन सिंह की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और इसे वहां के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड करेंगे। मनमोहन सिंह इस साल 19 अप्रैल को संक्रमण से भी संक्रमित हो गए थे और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। 10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में यूनेस्को ने जारी की एजुकेशन रिपोर्ट। झारखंड के 6200 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे स्कूल। 34% स्कूलों तक पहुंचने के लिए सड़कें भी नहीं बनाई गई है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार झारखंड के 6200 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे। राज्य में कुल 45,098 स्कूल है, जिनमें से 14% स्कूलों में एक शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहे। वहीं बिहार के बाद झारखंड दूसरा राज्य बना है जहां सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और बिहार में 56% और झारखंड में 40% पद शिक्षक के खाली हैं। अगली बड़ी खबर, रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज में मारपीट करने वाले 18 छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया। रिम्स प्रबंधन ने रैंकिंग की बात से इनकार किया। प्रबंधन के अनुसार 2019 बैच के छात्र और सीनियर छात्रों में कुछ बात को लेकर हंगामा हुआ था और इसको लेकर मारपीट हुई है। इन सभी छात्रों पर डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सभी छात्रों को इसी माह तक हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया। साथ ही हॉस्टल के वार्डन को निर्देश दिया है कि छात्रों के खाली कराने के साथ ही इसकी सूचना डीन को भी दे दी जाए।
अगली बड़ी खबर, झारखंड शैक्षिक परिषद जैक बोर्ड की किताबें बाजार में बिक्री करने के लिए होगी उपलब्ध। झारखंड बोर्ड परिषद ने पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर प्रकाशकों के चयन हेतु टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद ने प्रकाशकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 42 लाख छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जाएगी और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान ने ये बड़ा निर्णय लिया है। 22-23 में कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों तथा कक्षा 9 एवं 10 की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने को लेकर भी प्रकाशकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे बच्चों के समय पर पुस्तकें मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से आमंत्रण लेकर विधायक विनोद चंद्रकार पहुंचे। विनोद चंद्रकार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ में देश और विश्व की सबसे प्राचीन आदिम सभ्यताएं आज भी जीवित है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा है। अगली खबर, बीजेपी ने कांग्रेस के आंदोलन को बताया नौटंकी। राजेश ठाकुर बोले, हिल गई भाजपा। झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेसी नेता राजस्थान जाकर भी देखें। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की मंशा तानाशाही तरीके से देश की सत्ता को संचालित करने की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर नौटंकी बताया और कहा कि कांग्रेस देश और राज्य में अराजकता फैलाना चाहती है और साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेसी नेता राजस्थान जाकर भी देखें, वहाँ भी एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म। 8 माह के गर्भ के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी। 8 माह के गर्भ के बाद पेलावल ओपी में मामले की शिकायत की गई थी। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर बरही में छापेमारी की गई। दुष्कर्म पीड़िता ने सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। अगली बड़ी खबर, कोडरमा में हाथियों का झुंड पहुंचा शहर के निकट। लोगों में दहशत का माहौल। दहशत के बीच गांव के लोग अपने अस्त्र से हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे। जानकारी मिलने पर डीएफओ सूरज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों के झुंड ने खेतों में लगे धान के फसल को नष्ट कर दिया है। कोडरमा जिले के जयनगर मरकच्चों के जंगली क्षेत्र के रास्ते होकर जंगली हाथियों का झुंड शहर में पहुँच गया है। अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के 3 अन्य आरोपी मोहक जायसवाल, अजीत कुमार और नुपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले एनसीबी ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बहाने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस पर बड़ा जुबानी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों को 2 ही चीज़ों में मास्टरी है, एक धर्मांतरण और दूसरी सांप्रदायिकता। ये लोग हर छोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कतई होने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर सुबह की मिलती रहे।